एंड ऑफ लाइफ यानी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से भी ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में ईंधन न देने और जुर्माना लगाने की योजना को सीएक्यूएम ने 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। सीएक्यूएम ने ये फैसला मंगलवार को हुई बैठक में लिया। सीएक्यूएम के मुताबिक तेलबंदी की योजना अब 1 नवंबर 2025 को अन्य 5 शहरों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गौतम बुद्ध नगर के साथ दिल्ली में भी लागू होगी। तो दिल्ली में 1 जुलाई से अपनी मियाद पूरी कर चुके वाहनों का ईंधन बंद कर दिया गया था। साथ ही ऐसे वाहनों को सड़क पर पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना किया जा रहा था। इसके बाद लोगों के भारी विरोध किए जाने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम को चिट्ठी लिख करके इस योजना को नवंबर तक टालने और अन्य शहरों के साथ लागू करने के लिए आग्रह किया था। दिल्ली सरकार का तर्क ये था कि मौजूदा प्रणाली में खामियां बहुत हैं और ये फिलहाल व्यवहारिक और तर्कसंगत नहीं है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार को पत्र लिखकर के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को संबोधित करते हुए ये कहा कि फिलहाल दिल्ली इस बैन के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को कोर्ट के संज्ञान में लाने और अपने पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। उन्होंने ये कहा कि मध्यम वर्ग अपनी पूरी कमाई वाहन खरीदने में खर्च कर देता है और उन्हें कबाड़ में डालना उनके साथ अन्याय होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा था कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी में ओवरेज वाहनों के लिए समान नियम बनाने की मांग करेगी, जैसे कि पूरे देश में लागू है। गुप्ता की ये टिप्पणी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से उन्हें लिखे गए पत्र के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सोचना अतार्किक है कि 10 साल पुराना डीजल वाहन दिल्ली में अपनी जीवन अवधि पूरी कर चुका है, जबकि उसी कानून के तहत किसी अन्य शहर में वो सड़क पर चलने लायक और वैध है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। हालांकि ये फैसला कुछ महीनों के लिए टाला गया है। सरकार 1 नवंबर से नया नियम लेकर के आ सकती है।